कहाँ भाग जाने का? मान पे आ जाऊं, उसको छोड़ दे। तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? भक्ति का स्वरूप छोड़कर भागना नहीं है। जो परिस्थिति मिली जहां हो उसी में भक्ति करना है, छोड़कर भागना नहीं। वो एक अलग मार्ग है, निवृत्ति मार्ग। वो भगवान के द्वारा पहले से प्रदत्त होता है। ये ऐसे नहीं, कोई ऐसी भूल ना करे। हाँ, आओ दर्शन करो, सत्संग सुनो, फिर जाओ। जहां हो, जो तुम्हें सेवा मिली है, जो तुम्हें कर्तव्य मिला है, उसको ईमानदारी से करते हुए भगवान को समर्पित कर दो। नाम जप करो, यही भक्ति का स्वरूप है। मन बड़ा बदमाश है। ये आज कहेगा छोड़ के भाग के चले जाओ, कल क्या कहेगा, क्या क्या इसकी हम बात मानेंगे? आप देखो, इसकी बातें देखो। ये एक ही सलाह देता है क्या? ये तो क्षण क्षण में बिजली की। दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। की तरह रंग बदलता रहता है, कभी वैराग्य, कभी भोग, कभी संसार, कभी भगवान। इसकी बातें नहीं माननी, एक पद्धति से चलना चाहिए। जब हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारा धर्म ही गृहस्थ है। अब हम उसमें रहते हुए परिवार के लिए जो सेवाएं हमारे लिए कर्तव्य हैं उनको हम भगवत भाव से करें और नाम जप करें, वो सेवाएं भगवान को समर्पित कर दें, बस भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अकेलापन यहाँ दूसरा है कौन, सब अकेला ही है। यहां से जब जाओगे ना तो चाहे जितने व्यवहार बना लो, जब यही नहीं रहेगा तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो ये तो बढ़िया है कि हमारा कोई है नहीं तो हमको रोना पड़ता, हमारा मन फंसता। बढ़िया है। अपने परम मित्र, अपने परम प्यारे भगवान को नहीं पहचानने के कारण ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। नहीं, आप ना अकेले थे, ना है, ना रहेंगे। वो आपके साथ हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे। क्योंकि हमारी पार्थिव दृष्टि तो मुझे लगता है शरीरधारी कोई है तो मेरे पास है, अगर शरीरधारी नहीं तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीरधारी होते हुए भी नहीं है, लेकिन वो प्रगट में दिखाई नहीं देते। हर क्षण हमारे पास है, पक्का हर क्षण हमारे पास है। इसीलिए तो कहते हैं सत्संग सुनो, नाम जप करो और जैसा कहें वैसा चलो, जो शास्त्र और संतों की सम्मत वाणी। भागने से कुछ नहीं मिलता, धोखा भी मिल सकता है। हम अनुभागी स्त्री शरीर है, कहीं ना कहीं तो आश्रय लेंगे, धोखा आपको लगेगा भगवान ने रक्षा नहीं की। ये क्या हो गया, ये क्या हो। जो अभी धाम के प्रति भाव है, निष्ठा है, उसमें भी फर्क पड़ सकता है। धर्म से चलो, जैसी हमारी परिस्थिति, जो हमें शरीर दिया, जो हमें कर्तव्य दिया, उसके अनुसार चलो। अगर मनमानी करोगे ना तो धोखा ही मिल जाएगा। क्योंकि माया का बड़ा विचित्र स्वरूप है और स्त्री शरीर है, एक व्यवस्था में चाहिए। स्त्री शरीर के, अब जब पुरुष शरीर आप फुटपाथ में सो जाइए, लेकिन स्त्री शरीर में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। तो भगवान ने जो व्यवस्था आपको दी है, जहां जैसे आप रह रहे वहां रह करके भजन कीजिए और जो सेवा दी है वो सेवा करते हैं। हमारी राय तो यही है, आगे भगवान जैसी प्रेरणा करें। जो महापुरुष स्त्री शरीर में हुए हैं वो एक अलौकिक शक्ति रही है। अपने लोगों ने अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति थोड़ा कभी किसी जन्म की होगी वो भोगों में खत्म कर दिए, सामर्थ्य नहीं रह गई। आप देखो, अगर 2-3 दिन 4 दिन भोजन न मिले तो कैसा रहेगा। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सब कष्ट सहकर तब अध्यात्म बल से वो युक्त होकर, अब अपने लोग ऐसी सामर्थ्य हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, चश्मा लगे, बड़ी बड़ी समस्याएं, घर में चुपचाप नाम जप करो और जो व्यवस्था भगवान ने दी उसी को भगवान को अर्पित करके सेवन करो। इसीलिए हम बार बार सबसे कहते हैं नाम जप, नाम जप। इसी से परम, भागने से कहीं नहीं होगा। नहीं होगा भाई, मान लो, कहीं भी भागने से। आप जाओ, दर्शन करे आओ, फिर देखो हृदय की दशा क्या है, वही है। क्यों? क्योंकि भजन के बिना कहीं भी चले जाओ। अच्छा, भजन है, आप अपने घर में भजन करेंगे तो आंखों में वृंदावन वहां से दिखाई देने लगेगा, प्रिया प्रीतम वहां से, बिहारी जी वहां झलकने लगेंगे। अच्छा भजन करो जैसे कहा जाता है, वहीं आपको मतवाली हो जाओगे भगवान में। तो हमारी तो प्रार्थना यही है कि शरीर, परिस्थिति, कर्तव्य, इन तीनों के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे हमारी बनी हुई आस्तिकता, श्रद्धा भी नष्ट हो जाए और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए। तो बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। मनमानी, देखो समय बहुत विचित्र है। आज वो समय नहीं कि आप बिना पैसा के पानी पी ले। पानी, पहले जब गांव में बुजुर्ग लोग कहते थे, देखो भैया आगे समय आएगा कि पानी बिकेगा,
बुद्धि खराब, पानी कोई बिकने की चीज है? आज दिखाई देता है, मात्र 40 वर्ष के पहले का आज दिखाई देता है। आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। पैसा है तो पानी है नहीं। अब आप सोचो कैसे आज की क्या स्थिति है। पैसा है तो पानी है यार, नहीं भाई कुआं होते थे, हैंडपैप होते, चलाया है तो पानी अब कहाँ है? सब खत्म, क्योंकि इतनी निचाई पर चला गया। भैया खास बात भजन है, भागना नहीं। तो कहते आप बाबा जी क्यों बन गए? हमारे भाग्य में लिखा है। भाग्य होता है पहले से लिख दिया गया कि तुम्हारे भाग्य में ये सेवा है, निवृत्ति मार्ग से चलो, तपस्या करते हुए जगत मंगल करो। भगवान की प्राप्ति के लिए 2 मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति जिसमें आप लोग हैं, और एक है निवृत्ति जिसमें हम लोगों को भगवान ने रखा है। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का, तो दोनों पिता की प्रसन्नता का हेतु हो जाएंगे। एक बाप के ही तो बेटे हैं, गृहस्थ और विरक्त एक ही बाप के तो बेटे है ना। तो आपको वो सेवा मिले, मुझे ये सेवा मिले, हम अपनी सेवा से उनको प्रसन्न कर ले, आप अपनी सेवा से कर लो। आपको भागने की जरूरत नहीं है। बस मंगल में भगवान का नाम बड़ा अमृत है, हर समय उस जिह्वा पर है तो मानो बहुत बड़ा पहरेदार है। हनुमान जी जानकी जी की स्थिति का वर्णन करते हैं, बोले नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन राम नाम का पहरा है जानकी जी के पास, रात दिन। तो अगर आप राम नाम, तो पहरेदार कितना जोर का है। आप कैसे कह सकते हैं मैं अकेले हूं? जब नाम है तो नाम ही वही है। तो इसलिए थोड़ा अध्यात्म को समझिए, भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कीजिए। हमारी तो राय है, आगे जैसा भगवान आपको प्रेरित करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।